यूनिट 3 हमारा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के मजबूती को पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सोडियम क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। और ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। हम लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम के मुंडी पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसका मुंडी पर, इसलिए यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लोरीन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हम लोग का ट्रिक क्या था? पीओ अगर वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो 0 से +1 पहुंच गया, मतलब पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा वैल्यू, इसलिए होने वाला प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और क्लोरीन का -1 है। तो वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है, तो होने वाला प्रोसेस क्या हमारा? रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसी क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब तो दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को क्या करना? ऑक्सीडाइज करना। देखिए ना, क्लोरीन के पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है और खुद सोडियम के पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को प्यार से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। क्लोरीन के पास होने वाला प्रोसेस क्या है? रिडक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। मतलब सोडियम के पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और क्लोरीन के खुद के पास क्या हो रहा है? रिडक्शन की प्रक्रिया, इसी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो मजबूती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो मजबूती है वो भी क्या होगा? कम होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही प्यार से क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मजबूती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का मजबूती क्या होगा? कम। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का मजबूती ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यह हमारा है फ्लोरीन का आइटम जो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोराइड आयन। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। फ्लोरीन का 2 आइटम या 1 आइटम, इसलिए 2 से गुना कर दिए ताकि फ्लोरीन आइटम हमारा क्या हो जाए? बैलेंस। अब चार्ज देखते हैं। इसका मुंडी पर -2 चार्ज है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। अब फ्लोरीन चाह रहा है कि फ्लोराइड आयन बन जाए, तो चार्ज का लफड़ा है, तो यहाँ क्या किए? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन क्या करता है? गेन करता है और गेन करके 2 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन बन जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। और यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन लिखें और एरो के लिए क्या लिखें? सिंगल वर्टिकल लाइन। और 2 मोल फ्लोराइड आयन के लिए 2 मोल फ्लोराइड आयन। तो यहाँ होने वाला प्रोसेस क्या है? रिडक्शन, इसलिए इस फ्लोरीन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फ्लोराइड आयन क्या होगी? रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हो गया पॉजिटिव 2.87 वोल्ट। ये हमारा है MnO4 का माइनस और ये क्या है? Mn2+। तो मैग्नीज क्या है? बैलेंस है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो क्या करता है? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन MnO4 माइनस गेन करके Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव 1.51 वोल्ट।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 की ओर जा रहा है, तो होने वाला प्रोसेस क्या हमारा वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा था, यहाँ हमारा हो रहा है रिडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है। तो MnO4 माइनस हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Mn2+ क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो MnO4 माइनस जब Mn2+ में कन्वर्ट होता है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 1.51 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ये हमारा क्या है, डाइक्रोमेटाइन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3+ में। तो उस समय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना, पॉजिटिव 1.33 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइक्रोमेटाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। और ये हमारा क्या Cr3+ क्रोमियम आयन, यहाँ पर ये 3+6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर किसके होता है, फ्लोरीन के पास, उसके बाद MnO4 माइनस के पास, उसके बाद किसके होता है, डाइक्रोमेट आयन के पास। तो रिड्यूसिंग एजेंट का घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट किसके पास है, क्रोमियम 3+ कंपेयर टू Mn2+, और Mn2+ का रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा है फ्लोराइड आयन की तुलना में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है किसका, 3 मेटल्स का। 3 मेटल्स हमारे पास क्या है, ABC, जो क्रमशः ए का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है पॉजिटिव 0.5 वोल्ट, बी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.0 वोल्ट, और सी मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, -1.2 वोल्ट। तो रिड्यूसिंग पावर का 3 मेटल का रिड्यूसिंग पावर का क्रम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। मतलब -3.0 वोल्ट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद -1.2 वोल्ट का है, उसके बाद किसका है, पॉजिटिव 0.5 वोल्ट का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। मेटल क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करता तो ऑक्सीडेशन होता, तो यहाँ होने वाला प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर हो गया बी, उसके बाद सी, उसके बाद किसका, ए का। विस्थापन के रिएक्शन को पता करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो वे सभी विस्थापन रिएक्शन जिसमें से एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो विस्थापन कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन, चाहे एक्वस सॉल्यूशन के सॉल्ट से। एग्जांपल देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर कितना है, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। कॉपर 2+ है जो कन्वर्ट हो रहा है किस में, कॉपर में, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या किया, गेन करके गया। सेकेंड हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिंक आयन के लिए कितना है, -0.76 वोल्ट। जब जिंक 2+ जिंक में कन्वर्ट होता है तो उस समय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, और कॉपर क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव। एक है हमारा कॉपर सल्फेट जो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक है हमारा जिंक रोड जो क्या है, सॉलिड अवस्था में है। तो जिंक हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव। तो जिंक क्या करता है कि मेटल जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है, मेटल का सल्फेट। तो ये हमारा हो गया जिंक सल्फेट जो क्या है, एक्वस फेज में। और जो अब बच गई क्या हमारे पास, कॉपर जो क्या है, सॉलिड फेज में। यहाँ पर रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। ये हमारा जिंक सल्फेट जो एक्वस फेज में, ये क्या हमारा कॉपर जो क्या है, सॉलिड फेज में। जानते हैं हम कॉपर क्या होता है, हमारा लेस रिएक्टिव है। कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ रिएक्शन तो होता है जब
जब मेटल सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, मेटल का सल्फेट बना ले कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या है सॉलिड, लेकिन ये क्या है रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन होता ही नहीं है। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जित होना कहाँ, मेटल से, उसको पता लगाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जो टूट के H प्लस दे उसको क्या बोलते हैं एसिड, और एसिड क्या होता है डोनर। एक मेटल हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर रहा है डाइल्यूट एसिड से, तो यदि वह H प्लस आयन से रिडक्शन की प्रक्रिया करके अगर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हमारा क्या 2 मोल ऑफ H प्लस जो क्या एक्वस फेज में, ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2 प्लस। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ जो प्रोटॉन है वो क्या करता है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेता है खुद को। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन कन्वर्ट इनटू H2, तो कितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है 0.00 वोल्ट। वे सभी मेटल जिसके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, वही उत्सर्जित करता है क्या हाइड्रोजन गैस, कहाँ से फीका एसिड से। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू कॉपर, ये हमारा क्या है कॉपर 2 प्लस जो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 0, इसका मुंडी पर 2 प्लस इसका मुंडी पर 0, वैल्यू क्या कर रहा है पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है, तो होने वाला प्रक्रिया क्या यहाँ पे रिडक्शन। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं तो कॉपर 2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस समय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। अब देखिए हमारा ये हमारा जिंक आयन है जो जिंक में कन्वर्ट होता है, अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। अब इसका मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मुंडी पर 0 है, तो ये क्या कर जिंक 2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो उस समय का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू वो क्या -0.76 वोल्ट। जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक हमारा क्या है मोर रिएक्टिव। जब कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ बने चाहे ना बने हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होता है, और मेटल सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल का सल्फेट बना है, तो जिंक सल्फेट हमारे क्या एक्वस फेज में। अब कॉपर जो क्या है लेस रिएक्टिव, अब कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाने जा रहे हैं, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, जब ये एसिड के साथ जाता है रिएक्ट करने तो एसिड बोलता हम तुम्हारे साथ रिएक्शन नहीं करें क्योंकि तुम क्या हो लेस रिएक्टिव।